बात को समझना जरूरी है। यदि आप किसी चेहरे का स्केच बना रहे हैं और उसकी आंखें बहुत बड़ी या बहुत छोटी बना दी तो पूरा चेहरा बिगड़ सकता है। अनुपात को सही करने के लिए हल्की रेखाओं से प्रारंभिक ढांचा बनाना चाहिए और फिर धीरे धीरे उसमें बारीकियां जोड़नी चाहिए। शेडिंग करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि हर वस्तु पर एक मुख्य प्रकाश स्रोत होता है। यदि आप ये तय कर लेंगे कि रोशनी कहाँ से आ रही है तो पूरी शेडिंग उसी हिसाब से करनी होगी। यदि एक ही चित्र में कई अलग अलग दिशाओं से रोशनी दिखाई गई तो चित्र अस्वाभाविक लगेगा। शुरुआती लोग अक्सर पेंसिल को बार बार कागज पर बहुत ज्यादा दबाकर घसीटते हैं जिससे रेखाएं कठोर और भारी लगती हैं। सही तरीका है कि पेंसिल को हल्का रखते हुए परत दर परत शेडिंग करें। पहली परत हल्की होनी चाहिए, दूसरी थोड़ी गहरी और तीसरी सबसे गहरी। इस तरह शेडिंग में गहराई और संतुलन आता है। पेंसिल शेडिंग में सफेद जगह भी उतनी ही जरूरी है जितनी काली जगह। यदि आप हर कोना गहरे रंग से भर देंगे तो चित्र में सांस लेने की जगह नहीं बचेगी। हल्की जगहें ही चित्र को जीवन देती हैं। जैसे किसी चेहरे पर चमकती आंखें या होठों पर हल्की मुस्कान केवल सफेद हिस्सों से ही उभरती है। शुरुआती कलाकारों को हाथ की गति को नियंत्रित करना सीखना चाहिए। यदि हाथ बहुत तेज चलेगा तो रेखाएं बिखर जाएंगी और यदि हाथ बहुत धीमा और भारी होगा तो रेखाएं कठोर बनेंगी। सही संतुलन अभ्यास से ही आता है। आप बार बार सीधी, तिरछी और गोल रेखाओं का अभ्यास करें ताकि हाथ लचीला हो। पेंसिल स्केचिंग में धुंधलापन और साफगोई दोनों का अपना महत्व है। कभी कभी वस्तु की बनावट को धुंधले अंदाज में दिखाना सही रहता है, जैसे बादल, धुआं या पानी। वहीं कभी कभी वस्तु को बिल्कुल साफ और तेज रेखाओं में दिखाना जरूरी होता है, जैसे आंखें, पत्तियां या वास्तुकला। यदि आप पोर्ट्रेट बना रहे हैं तो सबसे पहले आंखों पर ध्यान दें। कहा जाता है कि आंखें आत्मा का दर्पण होती हैं। यदि आंखें जीवंत लगेंगी तो पूरा चेहरा जीवित लगेगा। यदि आंखें सपाट बन गईं तो पूरा स्केच भावहीन लगेगा। इसलिए आंखों की शेडिंग और चमक पर विशेष ध्यान देना चाहिए। बालों को बनाते समय शुरुआती लोग अक्सर एक साथ पूरी जगह को गहरे रंग से भर देते हैं, लेकिन असली तरीका है कि बालों को छोटे छोटे समूहों में विभाजित कर उनकी दिशा और प्रवाह को दिखाया जाए। बालों में हमेशा हल्की और गहरी रेखाएं मिलकर ही प्राकृतिक असर देती हैं। स्केचिंग में पृष्ठभूमि भी महत्वपूर्ण है। यदि आप केवल मुख्य वस्तु पर ध्यान देंगे और पृष्ठभूमि खाली छोड़ देंगे तो चित्र अधूरा लगेगा। पृष्ठभूमि का हल्का शेडिंग या हल्की आकृतियां चित्र को गहराई देती हैं और मुख्य वस्तु को उभारती हैं। शुरुआती लोगों को ये सीखना चाहिए कि हर वस्तु का अपना टेक्सचर होता है। लकड़ी, धातु, कपड़ा, कांच, पत्थर, त्वचा सभी अलग अलग बनावट दिखाते हैं। यदि आप सभी को एक ही तरह की शेडिंग से दिखाएंगे तो फर्क नहीं समझ आएगा। अभ्यास से यह सीखा जा सकता है कि लकड़ी की धारियां कैसे दिखती